कथा का जो वक्ता हो कैसा हो, बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। सबसे पहले जो भागवत कथा का वक्ता वर्ण करो वो बहुत ध्यान पूर्वक वर्ण करो, जो विशुद्ध ब्राह्मण हो, वैष्णव परंपरा का हो, कथा बाचने में कुशल हो, ज्ञानी हो, आपको धर्म की ओर लेकर जाने वाला। साहब आपसे एक बात जरूर आग्रह करूंगा, इस शरीर को कथा सुनाते सुनाते 24 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और ये 25वें वर्ष में 2024 की जो साल चल रहा है ये मेरी कथा सुनाने का 25वां वर्ष है। अर्थात मेरी कथा सुनाते हुए भी ये मेरी सिल्वर जुबली हो जाएगी। मैंने जीवन की पहली कथा सन 1999 में सुनाई, 1999 में। तो आप विचार कर सकते हैं, लोगों को, बहुत से भक्तों को लगता होगा महाराज जी की अभी उम्र ही क्या होगी, लेकिन साहब इस शरीर को कथा सुनाते सुनाते जीवन निकला जा रहा है और मेरा प्रयास रहता है कि जितना हो सके अधिक से अधिक कथा में ही अपने आप को लगाओ। इसीलिए हमारे नाम के आगे आप पढ़ते होंगे बाल व्यास लगा है, क्योंकि बहुत बाल्यावस्था से पूर्वजों के संतों की कृपा प्रसाद से ये कथा प्राप्त हो गई परंपरागत रूप से। और 25 वर्ष में लगभग इस शरीर ने तकरीबन 490 कथाएं कर ली हैं। ये जो चित्रकूट की भागवत है ये 491वें नंबर की मेरी कथा है, आपको मैं बता दूं 491 ये मेरी चित्रकूट की कथा है। और इतनी कथाएं करने के बाद का मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि अभी भी मुझे लगता है कि मैं ठीक से कथा नहीं कर पाता और मुझे अभी भी लगता है कि मैं वक्ता नहीं बन पाया। बात जरा गंभीर है और यदि आप गहराई से पहुंचोगे तब आप समझोगे। जब हम किसी फल को वृक्ष में लगे रहने देते, उसे तोड़ते नहीं है ना, तो वो फल पहले छोटे से बड़ा होता है, फिर कच्चा से वो पकता है और जब वो पक जाता है उसके बाद जब वो फल को तोड़ोगे और फिर चखोगे तो उसमें बहुत रस मिलेगा। इसलिए मैं इस व्यास मंच से समाज को, अपने बंधु बांधवों को, विप्र देवों को ये जरूर एक संदेश के रूप में कहूंगा। ज्यादा तो मेरा अधिकार नहीं है बोलने का। हमें सबसे बड़ी जब कमी आ जाती कि नहीं, हम सोचते अरे भैया सबसे बढ़िया धंधा भागवत है, सबसे बढ़िया बिजनेस, केवल कथा सीख लो, 2-4 मंत्र रट लो, कहानी रट लो, सुना दो, 2-4 गाना बजाना आ जाए। और इसका दुष्परिणाम भी हुआ, ये भुक्त भोगी मैं स्वयं हूं महाराज। मैं कई ऐसे वृंदावन के जानता हूं लोगों को जो मेरी कथाओं में महाराज या तो हारमोनियम आर्गन में थे। हमारे नंदू भाई कितने अच्छे चौपाइयां इत्यादि गाती है, चाहे तो खुद कथा कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। क्यों? नंद कुमार करते हो कथा? नहीं करता है। ऐसे महाराज मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है। ये मैं चित्रकूट की भूमि से कह रहा हूं, मुझे पता है ये बात कुछ लोग को चुप भी जाएगी, लेकिन लगे तो लगे भाई, जो हमने गुरुजनों से सीखा सुना वो नहीं बोलूंगा और अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। महाराज पांडे जी जो झांकियां बनाते थे वो कथा कर रहे हैं। मुझे पता है कि वो भागवत का एक श्लोक भी शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, पर उन्हें लगता है नहीं, बाल बढ़ा लेंगे, थोड़ा चंदन मंदन लगा लेंगे, धोती कुर्ता चमक धमक पहनेंगे, बढ़िया हो जाएगा। बंधुओं, हो सकता है इससे आप कथा कर लोगे, थोड़ी बहुत आपकी जो जीविका है उसमें वृद्धि हो जाएगी, लेकिन इससे क्या होगा, आपके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। भागवत जी में यहां पर स्पष्ट लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो।
सबसे पहली बात तो भागवत का अधिकारी वक्ता हुआ है जो ब्राह्मण शरीर का है। आज महाराज कोई भी व्यास मंच में पाया बैठ गया, क्यों? महाराज माइक मिलेगा बोलने को, सैकड़ों लोग सुनने को मिलेंगे, इससे बढ़िया क्या बात है? शास्त्रों में लिखा है यदि आप अधिकारी नहीं हो और व्यास मंच में बैठते हो तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिलती है। जितना महाराज इस जन्म में माइक में भौं भौं किया है, अगले जन्म में कुत्ता बन करके यही भौं भौं करते हैं। इसीलिए सबसे पहले ब्राह्मण शरीर के हो। बहुत से ऐसे लोग हो गए हैं जो महाराज कोई भी हो, कोई भी कार्य आप सब जान रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूं, पर कोई भी हो बस गद्दी मिल जाए तो सबसे पहले अधिकारी बनो। है? हमारे देश में हर तरह के लोग हैं और बड़े बड़े विद्वान महापुरुष हुए हैं। ये देश संत कबीर, रहीम, तुलसी, सूर की भूमि है, जहां पे रसखान की भी लोग महिमा और उनकी कविताएं गाते हैं, मीरा की भी कविताएं गाते हैं। लेकिन महाराज उसके लिए कम से कम योग्यता बनाओ, शरीर को तपाओ। जब हम किसी चीज का ठीक से अध्ययन करेंगे गुरु के चरणों में बैठ करके, उसके पश्चात जब गुरु कृपा से हमें वह ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान के बाद फिर क्या करना है? जैसे एक दूध से जब मक्खन निकलता है तो उसकी एक ढांचा, एक उसकी शैली होती है। एक अंग्रेज आया था, उस अंग्रेज कहने लगे भैया ये रहा दूध। बोले हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छा है। दही? बोले इसी में दही है। बोले दही? बोले घी? बोले इसी में घी है। माखन? बोले इसी में। छाछ इसी में। अंग्रेज बोला ये क्या पागल बना रहे हो, तो क्या वो झूठ बोल रहा है? बोले बिल्कुल नहीं, उसी में दूध है, उसी में दही है, उसी में घी है, उसी में छाछ है, उसी में मक्खन है, लेकिन उसकी एक रेखा है, उसका एक प्रारूप है। साहब उस प्रारूप से जब हम बैठते हैं तो उसका कल्याण होता है। शास्त्र कहता है सबसे पहले इस वैदिक परंपरा में आने के लिए उपनयन संस्कार, जनेऊ होना चाहिए। एक ब्राह्मण की सबसे बड़ी पूंजी उसका यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार है। हा? जनेऊ हुआ नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ भी नहीं, और महाराज हमने शुरू कर दिया अपना कर्म। दूसरी बात, उसके पश्चात गुरु कृपा से खूब अध्ययन करो। अध्ययन करने के पश्चात जब हम तपस्या पूर्वक तप करके और जब हम भागवत को प्राप्त करते हैं तो मैं गारंटी कहता हूं, गारंटी से मैं आप जहां कहोगे इस व्यास मंच में बैठ करके और इतनी कथाओं का अनुभव बता रहा हूं कि वह व्यक्ति जहां भी जाएगा सूर्य की तरह प्रकाशित होगा और समाज में पूजा जाएगा। आज भी मुझे पश्चाताप होता है महाराज कि मैंने इतनी बाल्यावस्था में क्यों कथा शुरू कर दी। आज भी थोड़े दिन और रुक जाता तो शायद आज इससे भी ऊपर की स्थिति होती, क्योंकि महाराज स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा तो उसके नगर गांव में है, लेकिन यदि आप साहित्य, संगीत, कला से निपुण हो तो आप जहां जाओगे वहां पूजा होगी। इसीलिए आज इस व्यास मंच से मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। बहुत जल्द ही इस चित्रकूट की पावन धराधाम में एक ऐसा गुरुकुल की स्थापना की जाएगी जहां पर केवल ब्राह्मण शिशुओं को, विप्र शिशुओं को, ब्राह्मण बटुकों को भागवत, रामचरितमानस और कर्मकांड, केवल इसकी शिक्षा, और वो भी पूर्ण रूप से निःशुल्क दी जाएगी। और उसमें हमारा चित्रकूट के विप्र समाज से भी आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक आपके साथ की आवश्यकता रहेगी, ताकि हमारे चित्रकूट के जो ब्राह्मण हैं
वह अन्यत्र कहीं जाकर भटके नहीं, उनको यही संपूर्ण ज्ञान मिले और आने वाले भविष्य में यहां से भी महाराज शुकदेव जैसे, व्यास जैसे, दिव्य सूत जैसे ऐसे दिव्य वक्ता मिले जो पूरे भारत का कल्याण अपनी कथा के माध्यम से कर सके। तो इसके लिए महाराज प्रयास है और बिहारी जी कृपा रही तो 2025 में आपको ये खुशखबरी भी दे दी जाएगी। तो शास्त्र कहता है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण परंपरा से हो, वेद पाठी हो और दिव्य वक्ता हो, ऐसे व्यास से सुंदर वाणी से कथा सुननी चाहिए। कथा में सुंदर सुंदर ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, भागवत इत्यादि का मूल पाठ होना चाहिए। साथ ही साथ जितने उत्सव हों उन्हें खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। प्रथम मीटिंग जैसे अपनी कथा 3 बजे से शुरू होती है, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा यहाँ